हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह पढ़ने वाले हैं हम। तो आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? आव्यूह फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर अरेंजमेंट किए जाते हैं, जमाए जाते हैं, वो एक आयताकार क्रम में होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। इस तरह से बहुत सारे मैट्रिक्स लिखे जा सकते हैं। जैसे B = हमने एक मैट्रिक्स लिखा, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, और हमारे पास मैट्रिक्स लिख सकते हैं हम ये मैट्रिक्स है। अब हमें जानना है कि मैट्रिक्स के रो और कॉलम किसे कहते हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ किसे कहा जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स के जो रो और कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं, देखते हैं। रो एंड कॉलम। रो होती है पंक्ति और कॉलम होते हैं स्तंभ। कॉलम होते हैं स्तंभ। किसी भी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को पहचानने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 3 7 8 5 2 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें रो कितनी है, कॉलम कितने हैं? तो देखिए इस मैट्रिक्स की ये रो है, फर्स्ट रो, और ये सेकेंड रो। इसे हम कहते हैं इस मैट्रिक्स की रो, ये इसकी पंक्ति है। और कॉलम, ये पहली कॉलम हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी कॉलम है। इसके पास कॉलम कितने हैं, यानी स्तंभ कितने हैं? इसमें स्तंभ हमारे पास 3 हो गए। तो इस मैट्रिक्स की अगली मैट्रिक्स लेते हैं 3 7 8 2 -1। इस मैट्रिक्स में देखिए रो और कॉलम, देखिए ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, और ये तीसरी रो। तो यहाँ रो कितनी हो गई? 3। ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। तो 3/3, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हम पहचान सकते हैं, वो जानना जरूरी होता है। अब हमें जानना है किसी भी मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होता है, यहां लिख देता हूं मैं कि आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, इसको हम कहते हैं ऑर्डर। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? तो जो नंबर ऑफ रो और कॉलम होते हैं वही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे देखिए यहां पर A = 3 7 5 2 0 -1। इस मैट्रिक्स में रो कितनी है? ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, 2 रो हो गए। कॉलम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 कॉलम है। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2/3। इसका ऑर्डर हो गया 2/3। और हम लिख सकते हैं दूसरा मैट्रिक्स, लिख सकते हैं हमारे पास 3 7 5 2 -1 और 9। इसकी कोटि देखिए, इसमें ये पहली रो है, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो, 3 रो है इसमें। कॉलम, एक कॉलम हो गया, और ये दूसरा कॉलम हो गया। तो इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी हो गई? 3/2 हो गई, यानी 3/2 की। अगली चीज देखिए, अब हम जानेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में। आव्यूह के अवयव, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट होते क्या चीज है, ये देखना हमें। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा यहां पर 3 7 5 -2 0 8 8 2 और यहाँ 9। यह हमारा एक मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट देखिए क्या होते हैं। ये सारे नंबर्स इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे देखिए इसको हम नोटेशन कैसे करते, दिखाते कैसे। तो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? इसकी रो कौन सी है, कितने बाई? रो 1 2 और 3 रो, 3 रो है। कॉलम कितने? 1 2 और 3 कॉलम है। तो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई है हमारी। अब हमें इनके एलिमेंट के नाम कैसे देते हैं वो देखिए। जैसे इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? इसकी रो कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट, पहली रो है,
और कॉलम फर्स्ट है, पहली रो और पहला कॉलम। तो A11 इक्वल टू 3। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? देखिए रो कौन सी है? पहली रो, और कॉलम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम 2 इक्वल टू 7। इस एलिमेंट का नाम क्या पड़ेगा? रो देखिए, पहली रो और कॉलम कौन सा है? 1 2, तीसरा कॉलम इक्वल टू 5। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसका क्या नाम होगा? इसका नाम देखिए क्या होगा? रो कौन सी है? सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है? सेकंड कॉलम। इसका नाम देखिए क्या होगा? इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? रो कौन सी है? सेकंड है, कॉलम कौन सा है? थर्ड है हमारे पास 8। किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। जैसे इसका देखिए 8, इसका देखिए, इसका रो कौन सा है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो है हमारे पास। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम है, 3 1 हो जाएगा 8 हमारा। इसका नाम क्या होगा? इसका रो कौन सा है? थर्ड रो है, थर्ड रो। कॉलम कौन सा है? सेकंड कॉलम 2। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड रो। कॉलम कौन सा है? 3 इजिकल टू 9। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का नामकरण कर सकते हैं। हम इस तरह से नाम देते हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है? अब हमें पढ़ना है अवयव के प्रकार। हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार पढ़ने हैं। तो देखिए पहला अवयव कौन सा होता है हमारे पास? रो मैट्रिक्स। पहला हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। इसे कहते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव। तो जब किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, एक रो हो, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। A इज इक्वल टू, ये हमारी रो मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही रो है यहां पर। दूसरा होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। इसे कहते हैं स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव। जब किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हमने लिखा ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा होता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे, शून्य अवयव। इसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हों, सारे एलिमेंट जीरो हों, तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसका एग्जांपल देखिए, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अच्छा, इन मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए क्या है। इसका ऑर्डर, इसमें रो कितनी? 1 है। कॉलम कितने? 1 2 3 4, 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें देखिए रो कितनी है? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो है। कॉलम कितना? सिर्फ एक कॉलम है, 3/4 का मैट्रिक्स है। इसमें देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो है। कॉलम कितने? 1 2 3, 3 कॉलम है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास। अगला फोर्थ देखिए, चौथा है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको कहते हैं आयताकार अवयव। आयताकार अवयव। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम सेम नहीं होते। एक तरह से कह दें कि बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में, आयताकार शेप में ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते, उनका ऑर्डर अलग होता है। जैसे देखिए A इज इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 3 7 9 5 0 -1।
देखिए रो कितनी है, 1 और 2, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हमारे पास। तो ये एक तरह से आयताकार मैट्रिक्स है, ठीक है, इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए आप, 1 2 7 या 1 2 3 0 5 और 9। इसमें नंबर ऑफ रो देखिए, 1 2 3 रो है, कॉलम 2 कॉलम है, ये हमारे 2x3x2 के हैं। तो इसमें रो और कॉलम सेम नहीं है। इसी तरह अगला आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं वर्गाकार आव्यूह। ठीक है, तो इनको याद करने का तरकीब बहुत अच्छा है। देखिए जैसे रेक्टेंगल क्या होता है, एक आयत होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, वो स्क्वायर होता है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होते हैं। जैसे देखिए A इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 3 7 5 2 1 5 -7 और 8। कितनी रो हैं, 1 1 2 3 रो, कॉलम कितने हैं, 3। तो ये एक तरह से ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें जितनी रो होनी चाहिए उतने ही कॉलम होने चाहिए। कभी आप भूल जाओ तो आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप रेक्टेंगल को सेफ ध्यान रखो, इसमें 2 इक्वल साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसका रेक्टेंगल सेफ होता है। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर शेप होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल कहते हैं किसे, पहले ये समझ लीजिएगा, किसी भी चतुर्भुज में, देखिए चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, ये इसका विकर्ण होता है, इसे हम कहते हैं विकर्ण। ये होता है विकर्ण, विकर्ण होता है, इसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। ये हमारा डायगोनल है, विकर्ण होता है। तो अब हम इसीलिए पढ़ने जा रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए हमारे पास अगला है मैट्रिक्स, इसको कहा जाता है विकर्ण आव्यूह। तो जब किसी भी मैट्रिक्स के जो विकर्ण होता है, विकर्ण में ही नंबर होने चाहिए, सिर्फ विकर्ण में ही एलिमेंट होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, A = 3 0 0 0 5 0, कुछ भी एलिमेंट हो कोई मायने नहीं रखता, ये हमारा एक विकर्ण आव्यूह है। देखिए विकर्ण में सारे नंबर है, इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ये हमारे मुख्य विकर्ण में नंबर है। ठीक है, इसका एग्जांपल और भी हम देख सकते हैं विकर्ण का, यहाँ कुछ भी हो कोई मायने नहीं रखता हमारे पास, 3 0 0 0 और यहाँ से यहाँ हमारा देखिए ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है जिसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला इसमें आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में आता है स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं अदिश मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अगला है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। तो इस मैट्रिक्स में डायगोनल के जो भी नंबर होंगे वो सेम होते हैं, जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। कोई सा भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सेम नंबर हो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देखो इसके डायगोनल में सेम नंबर है, डायगोनल में क्या है, सेम नंबर है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर होने चाहिए, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखो एक जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि उसके डायगोनल में नंबर होने चाहिए, उसके विकर्ण में नंबर होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स
इसको कहते हैं हम एकक, एकक अवयव। इसका एग्जांपल देखिए, जब किसी मैट्रिक्स के डायगोनल में, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एक वर्गाकार अवयव हो और उसके विकर्ण, जो इसका मुख्य विकर्ण है, जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ 1 1 होना चाहिए। इसे यूनिट से ही समझ में आ रहा है, हमें एकक से ही समझ में आ रहा है। उसके प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ 1 1 होने चाहिए एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, डायगोनल में सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे इसका अगला एग्जांपल आप देखें, 0 0 1, तो डायगोनल में सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। अब देखिए, एक यूनिट मैट्रिक्स जो होता है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि किसी भी वर्गाकार अवयव के विकर्ण में ही नंबर होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को हम, एकक अवयव को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि किसी भी वर्गाकार अवयव के विकर्ण में ही नंबर होने चाहिए और वो सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। डायगोनल में जो नंबर्स हों, एलिमेंट हों, वो सारे सेम एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो एक यूनिट मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल में क्या होगा, 1 1, तो हम यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और डायगोनल मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं उसको। तो ये हो गए हमारे पास, ये मेन हमारे हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है हमारे पास ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको कहते हैं त्रिभुजी। त्रिभुजी अवयव। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का मैट्रिक्स होता है, एक अपर ट्रायंगुलर होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर होता है। तो हम पहले बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, नंबर 1 कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसको कहा जाता है ऊपरी त्रिभुजी अवयव, ये। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यहां लिख देते हैं हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं निम्न त्रिभुजी, निम्न त्रिभुजी अवयव। ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इनके एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल है ना, 3 2 1 0 -1 5 0 0 और 7। देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मुख्य डायगोनल होता है, ये देखिए मुख्य डायगोनल है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से होता है, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, जिसको हम कहते हैं मुख्य विकर्ण, ये हमारा मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट होने चाहिए, नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट होने चाहिए, ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, -1 0 0 5 7 8 5 7, सॉरी यहां हमारे पास ये 0 होगा, 9 2 और 11। देखिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल है हमारे पास, ये प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले सारे नंबर है हमारे पास, ऊपर के एलिमेंट क्या होगा, 0 है सारे। तो इसे कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे क्या कहा जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है इसके, जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास
ये आरबी त्रिपाठी से एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारे पास। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एक मैट्रिक्स दिया है ए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए 3 - 5 11 और 16 √3 17 6 - 1 8 25 1/2 1/√5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अवयव की कोटि बताना है हमें, कोटि बताना है यानी इसका ऑर्डर बताना है। इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आप अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या। तीसरा क्वेश्चन है हमें सी, एलिमेंट हमें निकालने हैं, A12 बताना है, A23 बताना है, A32 बताना है, A34। तो ये हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अवयवों की कोटि। हमें सबसे पहले ऑर्डर पूछा गया है, हमें सबसे पहले ऑर्डर पूछा गया है। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो ए का आंसर क्या होगा हमारे पास, इसकी कोटि देखिए जो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आप देख लीजिएगा। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, इसका ऑर्डर हो गया 3/1 कॉलम 2 3 4 कॉलम 3/4। इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 3/4 का ऑर्डर है हमारे पास। अगला है एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या। तो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, ये सारे एलिमेंट आप काउंट करके लिख सकते हैं, लेकिन आप कोटि से पता लगा सकते हैं। 3 4 12, टोटल एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास, 12 एलिमेंट होंगे, 12 अवयव होंगे। बात समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन है, ये एलिमेंट फाइंड करने हमें, A12 निकालना है हमें, A23, ये एलिमेंट की वैल्यू निकालना है। देखो आंसर तीसरा क्या हमारे पास, A12 की वैल्यू देखिए, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ये पहली रो है, ये दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ये -5 है। A23 देखिए, दूसरी रो 23, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम 6, दूसरी रो तीसरा कॉलम 6 32, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम 25। A34 कितना होगा हमारे पास, तीसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम 1/√5। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ चीजें बता सकते हैं, जैसे उसका ऑर्डर हो गया, एलिमेंट कितने, ऑर्डर हो गया जितने रो थे, 3 रो, 1 रो 2 और 3 रो हो गया, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे थे, आप इनको काउंट कर लीजिएगा या इससे ऑर्डर से पता चल जाता, 3 4 12 ऑर्डर एलिमेंट है यहाँ पर। ये एलिमेंट निकाले थे, तो आपको पता है ये रो होता है, कॉलम होता है। जब हमने A12 निकाला, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम -5, 2 3 निकाला, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 6 हो जाता है। 3 2 निकाला, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम 25 है हमारे पास। फिर 3 4, तीसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो ये है चौथा कॉलम 1/√5 है हमारे पास। ठीक है।